गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का जो हमारा पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है वो है यूनिट 11 से राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि 1975 में भारत में लगाया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत ये इमरजेंसी भारत में लगाई गई। उस समय पर भारत के राष्ट्रपति थे फ़खरुद्दीन अली अहमद और प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, जो कि 1971 के चुनावों में जीतकर भारत की प्रधानमंत्री बनी थी। राष्ट्रीय आपातकाल का ड्यूरेशन 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक। आपको ये डेट याद रखनी है कि भारत में आपातकाल 1975 का आपातकाल 25 जून को लगाया गया, ठीक है, इंदिरा गांधी द्वारा। बेटा अब ये करते हम कि राष्ट्रीय आपातकाल की पृष्ठभूमि क्या थी, यानी कि ऐसी क्या परिस्थितियां थी, ऐसे क्या कारण थे जिनकी वजह से राष्ट्रीय आपातकाल भारत में लगाना पड़ा। ठीक है, पहला पॉइंट है देश की खराब आर्थिक स्थिति। बिल्कुल, इंदिरा गांधी को भारत बहुत सारी आर्थिक समस्याओं से घिरा हुआ मिला। तेल की कीमतें बढ़ रखी थी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में। तेल की कीमतों के बढ़ने की वजह से वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ गई लगभग 30% तक। मानसून भी विफल हो गया। इससे खेतों में खाद्यान्न उत्पादन में कमी आई और खाद्य का संकट पैदा हो गया। खाद्य संकट कहते हैं इसे। औद्योगिक विकास भी कम हो गया, क्योंकि कच्चा माल कहाँ से आए। जब कृषि में उत्पादन ही नहीं हो पा रहा तो औद्योगिक विकास भी कम हो गया। इसकी वजह से बेरोज़गारी भी बढ़ी और महंगाई भी बढ़ी। तो देश में आर्थिक स्थिति खराब थी और इसी खराब आर्थिक स्थिति के कारण जनता में असंतोष था, जनता नाराज़ थी और उसके अनुसार इस सब की जिम्मेदार उसने सरकार को माना। गुजरात आंदोलन हुआ। जनता ने अपने आक्रोश को आंदोलन करके प्रदर्शित करना शुरू कर दिया, जिसमें पहला था गुजरात आंदोलन। जनवरी 1974 में गुजरात के छात्रों ने और कुछ गैर कांग्रेसी दलों ने महंगाई के खिलाफ आंदोलन किया और इसका नेतृत्व मोरारजी देसाई ने किया। आपको याद होगा, मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी के कंपटीटर थे। लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद जब ये क्वेश्चन उठा कि अब भारत का प्रधानमंत्री कौन बने, तो मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी के कंपटीटर थे। ठीक है, तो मोरारजी देसाई छात्रों और जो गैर कांग्रेसी दल थे उनकी मांग थी कि राज्य विधानसभा के लिए नए चुनाव कराए जाएं गुजरात में, और जून 1975 में नए चुनाव हुए भी, जिसमें कांग्रेस हार गई। इसके बाद बेटा बिहार आंदोलन। मार्च 1975 में बिहार के छात्रों ने महंगाई के खिलाफ और सरकार में जो भ्रष्टाचार था उसके खिलाफ आंदोलन किया। सरकार से इस्तीफ़ा देने की मांग की। जब सरकार ने इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया तो ये आंदोलन जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार में किया गया। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया और लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया। नक्सलियों का भी आंदोलन 1967 में शुरू हो गया। पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी थाने से शुरू हुआ था, जो कि अब बहुत ज़ोरों पर था, जिसका नेतृत्व चारू मजूमदार ने किया, जिन्होंने बाद में CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी लेनिनवादी की भी स्थापना की थी। इस आंदोलन ने सरकारी राजनीतिक व्यवस्था पूंजीवादी को व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए सशस्त्र विद्रोह की नीति अपनाई थी, शस्त्रों के साथ विद्रोह। सरकारी कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी भी सरकार की नीतियों से नाखुश थे, क्योंकि आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए सरकार ने वेतन में कटौती कर दी थी। 1974 में जॉर्ज फर्नांडिस ने रेलवे के कर्मचारियों ने जो हड़ताल की उसका नेतृत्व किया। इस हड़ताल को सरकार ने अवैध घोषित कर दिया। न्यायपालिका के साथ भी सरकार का टकराव रहा। क्वेश्चन उठा न्यायपालिका बनाम संसद। इस वक्त सवाल ये था कि क्या संसद संशोधन कर सकती है, मौलिक अधिकारों पर रोक लगा सकती है। संसद का कहना था
कि नीति निर्देशक तत्वों को अगर लागू करना है तो संसद ये कर सकती है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रावधान को खारिज करते हुए कहा कि संसद जो संविधान का मौलिक ढांचा है उसको बदल नहीं सकती, मौलिक अधिकारों में हनन नहीं कर सकती। इसी से फेमस हुआ केशवानंद भारती केस। ये आप याद रखेंगे, 1973 में केशवानंद भारती केस, जिसमें अदालत ने यह निर्णय दिया कि संविधान का एक बुनियादी ढांचा होता है और उस बुनियादी ढांचा, उस बुनियादी विशेषता को संशोधन नहीं किया जा सकता, संसद ये संशोधन नहीं कर सकती। न्यायपालिका बनाम कार्यपालिका। 1973 में सरकार ने न्यायमूर्ति A.N. रे को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया था। लेकिन दिक्कत ये थी, A.N. रे चौथे वरिष्ठ न्यायाधीश थे, जबकि हमेशा से जो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम यानी जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होता है उसको ही मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है। लेकिन सरकार ने ये प्रथा तोड़ी। ठीक है, तो एक तरीके से ये आक्रोश था न्यायपालिका में भी। 1971 के चुनावों में इंदिरा गांधी की जो जीत हुई, इलाहाबाद हाई कोर्ट में से चुनौती दी गई और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस जीत को रद्द घोषित किया, क्योंकि ये साबित हो गया कि चुनाव प्रचार में इंदिरा गांधी ने अपने प्रचार के लिए सरकारी कर्मचारियों का प्रयोग किया, उनकी सेवाओं का प्रयोग किया। तो अब वो सांसद के पद से हट गई और उन्हें 6 महीने के भीतर नया चुनाव जीतकर फिर से लोकसभा का सदस्य बनना उनके लिए ज़रूरी हो गया। फिर है हमारे पास 25 जून 1975 से घटनाक्रम आपातकाल का। 25 जून 1975 में क्या हुआ? दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण, जिन्हें जेपी भी कह दिया जाता है, उनकी अगुवाई में विशाल प्रदर्शन हुआ दिल्ली के रामलीला मैदान में। ये कई बार आपने सुना होगा ये रामलीला मैदान। विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी से इस्तीफा मांगा। इस आंदोलन में विपक्षी दल भी जाके इकट्ठा हो गए और इंदिरा गांधी से इस्तीफा मांगा। लेकिन और सेना, पुलिस, सरकारी कर्मचारियों से भी सरकार के निर्देशों को ना मानने के लिए कहा गया। तो इतनी सारी चौतरफा समस्याएं इंदिरा गांधी के सामने खड़ी हो गई और एक तरह से अपनी सरकार को बचाना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया। इसीलिए आधी रात को इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद को आपातकाल लगाने की सिफारिश की। आपातकाल लगा दिया गया और आधार बनाया आंतरिक गड़बड़ी को, कि आंतरिक गड़बड़ी के कारण ही आपातकाल लगाया गया है। जितने भी प्रमुख अखबार थे, कार्यालय थे, उनकी बिजली काट दी गई, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। यानी कि अब समाचार पत्रों को अगर कुछ छापना था तो उसके लिए सरकार की अनुमति लेनी ज़रूरी थी। 26 जून 1975 को इस बारे में मंत्रिमंडल को जाके सूचित किया। एक दिन बाद ऑल इंडिया रेडियो पर इंदिरा गांधी ने घोषणा की।